हे गाइस। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इनपुट फंक्शन की कि इनपुट फंक्शन क्या होता है। हमने लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर प्रिंट फंक्शन की बात करी थी कि हम किसी वेरिएबल को अपनी आउटपुट स्क्रीन के अंदर प्रिंट कैसे करते हैं। हमने ये भी बात करी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमने कीवर्ड्स की बात करी, आइडेंटिफायर्स की बात करी। आइडेंटिफायर्स के अंदर भी हमने थोड़े बहुत वेरिएबल की बात करी थी। एंड ये सारी चीज़ें अभी तक हम कुछ प्रिंट करा रहे थे, अभी तक हम यूज़र से इंटरेक्ट नहीं कर रहे। जो बेसिक पाइथन होती है, बेसिक पाइथन का मतलब ही ये है कि आप यूज़र से भी इंटरेक्ट कर रहे हो। आप यूज़र से इंटरेक्ट करते हो, वो जैसा आपको रिस्पॉन्स देता है आप उस हिसाब से आगे डिसीजन लेते हो या आगे काम करते हो। तो अगर मुझे यूज़र से कुछ डेटा मांगना है या यूज़र से कुछ डेटा लेना है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन ऐसा लिखते हैं। अब क्योंकि जब मैं कुछ चीज़ इनपुट ले रहा हूँ तो वो चीज़ मुझे कहीं पे स्टोर भी करनी पड़ेगी। तो किसी वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल का मतलब फिर से एक बार बताता हूँ। वेरिएबल क्या थे? वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ वैल्यू पुट की जाएगी, लेकिन वो अभी नहीं बताया जा रहा कि क्या वैल्यू पुट की जाएगी। वो इन फ्यूचर बताया जा रहा है, या फिर जो यूज़र कहते हैं हम उसी वैल्यू को अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। तो वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए हम लिख रहे हैं x इक्वल टू इनपुट। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ x इक्वल टू इनपुट और इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे एक नीचे डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें मुझे कुछ वैल्यू पुट करनी है। लेट्स से मैंने 45 पुट कर दिया। 45 पुट करने के बाद ये हो गया, कुछ भी नहीं, हमें कुछ अलग नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं प्रिंट करूँ x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 45 हो चुकी है। तो पाइथन ने करा क्या? पाइथन ने इनपुट फंक्शन यूज़ करा। इनपुट फंक्शन यूज़ करके हमसे एक वैल्यू मांगी जो मैंने यहाँ पे 45 दी थी, और ये वैल्यू इसने जाके स्टोर कर दी x के अंदर। ठीक है। जब मैंने इसको कहा कि प्रिंट x, तो इसने उसकी वैल्यू पुट कर दी। लेकिन लेट्स से कि मुझे कोई क्वेश्चन पूछना था, मुझे किसी से पूछना था कि व्हाट इज़ योर एज। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमने उसको एक ऑप्शन दिया ना, कोई भी वैल्यू इनपुट करने के लिए, पर हमने उससे कुछ पूछा ही नहीं। तो हम कुछ ऐसा भी कर सकते थे कि y इक्वल टू इनपुट, और इस इनपुट की जो ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं, राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम एक स्ट्रिंग भेजते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हम अपना कोई भी क्वेश्चन डाल के भेजते हैं जिसका वो यूज़र आंसर देगा। जैसे मैं इससे पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज़ योर एज। मैंने नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ योर एज। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मेरे साथ में, मेरे डायलॉग बॉक्स के साथ एक क्वेश्चन भी आता है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि जो यूज़र है वो यूज़र इस क्वेश्चन का आंसर देगा। अगर मुझे स्पेसिफाई करना है कि मुझे क्या चीज़ आपसे चाहिए, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, साथ में एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। यहाँ पे जब मैंने ऊपर 45 वाला करा तो 45 वाले के अंदर जो इनपुट था, उसने इनपुट तो लिया, उसने एक्स के अंदर स्टोर भी करा, लेकिन ये 45 क्या है? ये 45 कोई नंबर है, ये 45 किसी की एज है, या ये रुपीज़ है, ये किसी का बिल है, किसी का अमाउंट है, हमें कुछ नहीं पता अभी तक। लेकिन अब ये स्पेसिफाई होता है कि हम क्या मांग रहे हैं यूज़र से। हम यूज़र से उसकी एज मांग रहे हैं। लेट्स से यूज़र की एज है 25। तो आ गया। अब वो जो वैल्यू थी वो वाई के अंदर जाके स्टोर हो चुकी है। तो अगर मैं अब कहता हूँ प्रिंट वाई, तो वाई की वैल्यू आ जाती है 25। तो ये हमारा इनपुट फंक्शन था। इनपुट फंक्शन के अंदर हमने क्या करा है? इनपुट फंक्शन को हम नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं बिना इसके अंदर कोई स्ट्रिंग दे भी, तो भी ये इनपुट लेता है। लेकिन जनरली जो मोर वैलिड प्रैक्टिस है वो ये है कि इनपुट के अंदर आप हमेशा एक स्ट्रिंग दीजिए, और स्ट्रिंग देने के बाद ये क्वेश्चन यूज़र से पूछा जाएगा। जो भी आप अपने स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे वही एज इट इज़ चीज़ यूज़र से पूछी जाएगी, और इस चीज़ का यूज़र को एक आंसर देना होगा। जो भी यूज़र इस चीज़ का आंसर देगा वो हम अपने वाई के अंदर स्टोर कर देंगे और हम प्रिंट वाई करके देख सकते हैं। एक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हमारा कौन सा टाइप है। हमने टाइप फंक्शन की बात करी थी। टाइप फंक्शन में हम ये देखते थे कि अलग अलग वेरिएबल्स में इस वक्त करेंटली
कौन सा डेटा टाइप स्टोर कर रखा है। तो अगर मैं टाइप देखूं एक्स का तो वो आता है str। str क्या था, स्ट्रिंग। अगर मैं टाइप चेक करूं y का तो आंसर आता है str, स्ट्रिंग। लेकिन ये देखने में दोनों कैसे लग रहे हैं, ये x और ये y की वैल्यू दोनों कैसी लग रही हैं, हमें इंटीजर लग रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन हमें जो भी आंसर रिटर्न करता है, जो भी चीज़ वो अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है, वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर करता है। ये चीज़ याद रखना कि इनपुट फंक्शन जो भी चीज़ यूज़र से लेता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करता है। यहाँ पे 45 और 25 वैल्यू लग रही है, लेकिन एक्चुअली है क्या, ये दोनों स्ट्रिंग है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।